अभिभावक एकता मंच ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष रामेश्वर महतो ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से हमारे बच्चे घर पर है, जबकि सारे कार्य हो रहे हैं तो शिक्षा को इतना ढिलाई क्यों दिया जा रहा है। शिक्षा में हमारे बच्चे बहुत पीछे हो गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बात तो सरकार करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 12 से 14 लाख बच्चे पास मोबाइल फोन है ही नहीं। अगर फोन है ही नहीं तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन होगा कैसे। सरकार सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है और हमारे बच्चे को अनपढ़ रखना चाहती है। इसलिए यह मंच हमने तैयार किया है। आइए सुनते हैं रामेश्वर महतो ने क्या कुछ कहा। स्कूलों में जो 90% जो बच्चे हैं वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार बराबर घोषणा करती है ये कोविड-19 काल में कि हम ऑनलाइन लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों के गार्जियन के पास या कितने बच्चों के पास जो है मोबाइल फोन की सुविधा है। मोबाइल गरीब बच्चों के गार्जियन खरीद नहीं सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते हैं। उनके घर में खाने का अन्न नहीं है तो मोबाइल कहां से खरीद पाएगा। इसलिए राज्य सरकार जो घोषणा कर रही है कि हम ऑनलाइन लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये डपोरसंखी बयान है। इसमें 1% भी सत्यता नहीं है। इसलिए आज गरीब के बच्चे जो हैं पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसलिए इस मंच का निर्माण जो लोगों ने किया है, मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो आगे कदम उठाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार का ध्यान, राज्य के जनता का ध्यान, तमाम नागरिकों का ध्यान जो गरीब बच्चों की ओर जो आप लोगों ने खींचने के लिए एक प्रयास किया है, मेरे तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ साथ सरकार से ये मेरा कहना है, अगर आप ऑनलाइन यही स्थिति अगर बनी रही, ऑनलाइन की पढ़ाई की ही बात अगर आप करते रहे, तो अभी इन्होंने जो आंकड़ा दिया है 42 लाख 45 लाख बच्चे हैं, उसमें मात्र 12 लाख बच्चों के पास ही, गार्जियन के पास ही जो है मोबाइल की सुविधा है। वो भी गार्जियन बाहर में रहते हैं। फोन करिए तो वो बम्बई में मिलेंगे, फोन करेंगे तो हैदराबाद में मिलेंगे, फोन करेंगे तो आपको किसी दूसरे राज्यों में काम करते हुए मिलेंगे। उन्हीं फोनों का लोग जो है जोड़ करके लोग इसको पढ़ा रहे हैं, गार्जियन को पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस मंच से मांग करते हैं, जो 39-40 लाख बच्चे हैं उनका जो गार्जियन है, जो बच्चे हैं जो खरीद नहीं पा रहे हैं मोबाइल, उनके बच्चों को या तो मोबाइल खरीद करके दिया जाए सारे गरीब के बच्चों को, अन्यथा ये डपोरसंखी बयान जनता को भरमाने का काम जो कर रही है सरकार, उसको बंद करे और इसकी व्यवस्था करे। अन्यथा अभी जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो घोषणा किया है कि हम राज्यपाल के यहाँ, सरकार के यहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पूरे राज्य में जो है सड़कों में लोगों को आने के लिए जो है हम आग्रह करेंगे और पूरे राज्य में अभिभावक जो है सड़कों में उतरेंगे। इसकी सारी जवाबदेही जो है सरकार की होगी, शिक्षा विभाग की होगी। शिक्षा विभाग के द्वारा आज तक इस पर कोई अस्ति पर नहीं दिया गया है। अभी भी इस पर कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है, न अभिभावकों को कभी बुला करके पूछा गया है, न वार्ता किया गया है। मैं समझता हूं अभी भी समय है, समय रहते सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अभिभावकों को बुला करके स्पष्ट जो है वार्ता करे और तमाम जो गरीब के बच्चे हैं उनको जो है मोबाइल खरीद करके जो है परचेज करके देने का काम करें। यही आज इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, और हम सरकार की ओर अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपने मांग को रखना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। धन्यवाद। ने क्या सोचा, धरना प्रदर्शन की सरकार करेंगे। पीसी से सुनने वाली तो है नहीं। अगर सरकार आपके माध्यम से सुनती है तो ठीक है, न रात में हम लोग धरना पे जाएंगे और जो है सभी दरवाज़ा फिर ठोकेंगे। आगे जो है कोर्ट को भी जाएंगे अगर हमारी बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होते देखेंगे। आज पूरे प्रदेश सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब मजदूर शोषित का है, वो भले आवाज़ नहीं लगा पा रहे हैं
लेकिन आने वाला दिन हम लोग आवाज़ लगाएंगे, और आप लोग के माध्यम से अगर सरकार इस बात को समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे भी अब लगाएंगे। आगे जो भी करना पड़ेगा, सड़क से सड़क तक हम लोग पहुँचेंगे, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। सरकार की बातों को मान रहे हैं कि आप ठीक है हमारे बच्चों के लिए आप जो है ये कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई भी तो जिम्मेदारी आप ही का है ना, विभाग का ही तो जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएं। आपको लगता है कोरोना के माध्यम से स्कूल कॉलेजेस को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है? जब भी कोरोना पीक होता है सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस जी। ही बंद। ये तो है ही, उसी तरह जब भी किसी होता है तो स्कूल को ही लिया जाता है, जबकि इस पर विचार नहीं करना है। 2 साल हमारे बीच में समय मिला, उस बीच में अगर कोरोना तो अब जीवन भर चलेगा, ये कोरोना काल अब बंद होने वाला नहीं है, ये जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में भी तो कुछ ना कुछ 2 साल हो गया, कुछ तो कुछ निर्णय किए रहते, बैठे होते। आज हम बता देते हैं कि हमारा जो सरकारी विद्यालय के जो आंकड़ा है, बच्चे कम है, स्कूल ज़्यादा है, कमरे भी खाली पड़े रहते हैं, उतना मेरे पास कमरा है। लेकिन आप जो है सुरक्षा के साथ चाहेंगे तभी तो। आपने अभी जो है अगस्त में स्कूल स्टार्ट किए 1-2, दूसरे प्रदेश के जो है स्कूल, अभी दूसरे प्रदेश का स्कूल चालू है, सभी क्लासेस चालू रहा, लेकिन आपने जो है 6 to 8 को की। आपके हिसाब से क्या हो सकता है कारण सरकार जो इतना टारगेट कर रही है शिक्षा को, आपके हिसाब से? जी देखिए, हमारे हिसाब से सरकार के पास बहुत सारा व्यवस्था है, वो जैसे भी चाहेगी। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बच्चों को पढ़ाई मिले। सरकार जिस प्रकार के चाहेगी हम लोग साथ हैं, लेकिन सरकार चाहते ही नहीं है, अपने विभाग से चाह ही नहीं रही कि हम बच्चे को पढ़ाएं। वो अपनी बहाना बना रही बार बार, हम उसके बीच भी जाना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहाना बना रही है। आप जो है जिनके माध्यम से आप अपना हमारे नोटिस भेजते हैं, वो एक प्रवचन दे के चले जाते हैं। जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी भी इस चीज़ को फैल हो चुका है इस पर, और इन्हीं बंदों के लेकर हम लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक। आप लोगों ने सरकार से बात करने की कोशिश की है? हाँ। शिक्षा मंत्री से? जी, हम लोगों ने कई बार मंत्री जी से बोले, लेकिन इन पर किसी तरह का कोई विचार नहीं बना। हमने यहाँ का राज्य निदेशक महोदय से भी मिले, हम महोदया से भी मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जी, और बुरी तरह से फिर से भी स्कूल बंद हो गया, इस चीज़ को जान रहे हैं। और 1 to 5 तो 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तब अंतिम में आप लोगों ने ये जी, हम लोग करें हैं मंच के साथ जो है आप लोगों के बीच में, हम चाहते हैं सरकार के बीच में जाए, और नहीं तो फिर हम लोग धरना भी करेंगे, आंदोलन सभी अभिभावक करेंगे, रोड पे आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद, क्योंकि सरकार का। चाहते क्या है सरकार से? हम चाहते कि हमारा बच्चा का पढ़ाई हो, हमारे बच्चे जो हैं सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई हो। हम क्या चाहेंगे, सरकार जैसे भी हमको पढ़ाई मिले। जो उनका व्यवस्था है वो तो फेल्योर है बुरी तरह से, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाए। और भी तरह सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से हाँ फेलियर है, या और भी कुछ? नहीं, जबकि विभाग इस पर किसी तरह का पहल नहीं, वो सीधी अभिभावकों को थोप दिया जाए कि आप ऑनलाइन से पढ़ाएंगे, जबकि बहुत सारे रास्ते आप अभिभावक से राय लें, अभिभावक को बुलाएं, अभिभावक से बैठें। अभिभावक के आज तक बैठने का 2 सालों में कुछ भी नहीं किए इन्होंने। अभिभावक के बीच में जाएं, अभिभावक से बात करें, कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे आपके। जब आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे तो हम भी आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं। जब जहाँ आपके दरवाज़ा में, आपके हर दरवाज़ा पे मैंने गया, कहीं भी अभी आप सीधा बोल देते हैं कि कोरोना चल रहा है। अरे भाई, कोरोना चल रहा है तो हमारा भी बच्चा का भविष्य तो है, हम भी अपना बच्चा के भविष्य को देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। पर सरकार तो स्वास्थ्य को लेके ही उन्होंने नहीं, कहा है ठीक कि है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस किया जाएगी, लेकिन वो संक्रमण लॉकडाउन की वजह से 2 सालों तक हमारे बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद अभी क्या है, फिर से लॉकडाउन, तीसरे साल में भी लॉकडाउन लगने को है। ये बात हम सभी अभिभावक काफ़ी चिंतित में है कि 2 साल तो हमारे बच्चों की भविष्य बुरी तरह से बर्बाद हो गई, और तीसरे साल में भी हम हैं, और तीसरे साल में जाने के बाद भी हमारे बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सरकार एक तरह से कहती है कि हम आपके बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास देने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई व्यवस्था सरकार का जो है ये रहा है, फैल हुआ है। उसके विभाग हर तरह का जो भी प्रयास किए हैं कोरोना काल में ऑनलाइन के माध्यम से। हम बता देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जो है 39 लाख 1 to 8 के जो हमारे बच्चे 39 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 12 लाख बच्चों के पास मोबाइल पाया गया, बाकी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। और उसके बाद जो है बच्चे के पास मोबाइल है, वो अभिभावकों का मोबाइल है। वो अभिभावकों का मोबाइल जो है वो कहीं प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से आके जो है उस पर कंटेंट जो इसका मटेरियल हो उसको भेजा जाता है, जिसके कारण हमारे बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई से वंचित हैं। और हम यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे बच्चों को किसी भी तरीके से पढ़ाई मिले। सरकार ने अपने विभाग को हर तरह की समस्या को जो है रख रही, हर तरह से गतिविधि अपने कार्य को कर रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन जो है, हमारा सरकारी विद्यालय के बच्चे को जो पढ़ाई से पूरी तरह से वंचित है।
और इसी विषय के लेकर हम लोगों ने बार बार चिंतित करने की अब जो है सेशन हमारा जो है 2022 का जो सेशन चलेगा, इस पे हमारा विभाग क्या व्यवस्था की अभी तक अभिभावकों को कोई स्पष्ट नहीं है, जबकि फिर से लॉकडाउन लग गया है और अभी तक हमारे बीच में कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमारा जो है स्कूल क्या होगा, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होगा। जबकि ऑनलाइन के माध्यम से मंत्री जी की आज जानेंगे कि समाज में 95% बच्चे हैं वो गरीब हैं और गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोग सरकारी स्कूल में नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये संगठन हमने सोचे कि भाई हमारा भी एक संगठन हो, हम भी अपना बात हमारा सरकार की बात रख सकें। इसके इस सोच के लेकर हमने एक संगठन का निर्माण किया ताकि हमारा भी बच्चा को पढ़ाई हो सके। विगत आज हमने 2 साल, आज लगातार 3-4 सालों से हमारे संगठन चल रही थी, लेकिन चलते रहते क्या है ना कि हम लोग जो है गरीब घर से हैं, गरीब है होने की वजह से हम लोग मीडिया पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक बीच में हम लोग फ़ोन किए और माननीय मंत्री जी का सहयोग से आज आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत हमें हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी अभिभावक की तरफ से खुशी का दिन है आज, जो हमको आना पड़ा। और ये मंत्री जी का बहुत बड़ा, हम लोग जितना भी तारीफ़ करेंगे वो कम पड़ेगा। इन्होंने इतना बड़ा आयोजन करवाएं और हम लोगों का सहयोग, सारा चीज़ इनके माध्यम से हम लोग आ पाएँ, क्योंकि हम लोगों के पास उतना धन नहीं है जो हम लोग इतना सारा व्यवस्था और अच्छे जगह पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों का भी बच्चा पढ़े और हम लोग का भी बच्चा आगे बढ़ सके, इसी उम्मीद के लेकर इस संगठन को हमने ये अभी फिर बाद में विस्तार से बात करेंगे। अभी एक संगठन क्यों निर्माण किए उसके लिए बताएं।